जैसे कि आप जानते हैं नवंबर आ गया और मौसम यहाँ तब्दील पे होने तो का इतने नाम नहीं ले आसार रहा। नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फबारी है ना, उसका सिलसिला शुरू हो गया और सिलसिला आने शुरू वाले हो गया दिनों है। में शिद्दत भी हम देखने को मिलेंगी। लेकिन लाहौर की अगर हम बात करें और दूसरे शहरों की बात करें तो वहाँ पर स्मॉग बहुत ज़्यादा है और स्मॉग जो है वो सबकी ज़िंदगी का रोग बनी हुई है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियां हैं, लोग बिल्कुल। बीमार हैं और हाँ, अस्पतालों में, डॉक्टर्स के पास, क्लिनिक्स पे मतलब मरीजों का रश लगा हुआ है। मरीजों का रश तो लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में सूरज का राज तो बरकरार है और मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत की जो फिलहाल सूरत हाल है वो 35 से 40 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है इस चीज़ को। और ताहम मलका कोहसार, मरी में बारिश और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जैसे कि अभी उजैर ने भी आपको बताया। मतलब मौसम खुशगवार तो हो गया लेकिन स्मोक बरकरार है। उजैर ने अगर आपको लाहौर का बताया तो फिर उजैर आपको फैसलाबाद का भी बता देगा, क्यों मुल्तान नहीं? का भी बता देगा, क्योंकि इन शहरों में खास तौर पर स्मॉग बहुत ज्यादा है। तो लाहौर की सूरत हाल की अगर बात करें तो लाहौर में जो स्मॉग है वो इस वक्त शदीद है, लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। दुआ शकील ने हमें ज्वाइन किया है। दुआ, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है इस वक्त और हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम देखने को मिल रहे हैं स्मोक पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल ज़ाहिर, इस वक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सुन के आप लोग हैरानी हो जाएंगे, क्योंकि लेकिन अब हैरानी वाली इतनी बात नहीं है, क्योंकि अब तो 1000 भी क्रॉस कर चुका है और 1900 भी क्रॉस कर चुका है। तो इतनी अब जो है ना हैरानी वाली बात नहीं है लाहौर के शहरियों को। तो अभी फिल वक्त तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 770 रिकॉर्ड किया गया है और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर मुसलसल इतने अरसे से पहले नंबर पर है। और आज भी ये जो ताज है, अफसोस की बात है, ये सर लाहौर के सर के ऊपर ही है, सर फहरिस्त होने का। तो फ़िलहाल तो लाहौर के अंदर स्मोक के बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर जो है अब धुंध और स्मोक की लपेट के अंदर है, जिसकी वजह से अब हद निगाह भी काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है, जिसके बायस मोटरवे भी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा खदशा है और एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो भी रहे हैं। तो जिसकी वजह से स्मोक की वजह से मोटरवे वगैरह भी बंद कर दी गई हैं और हद निगाह ट्रैफिक की रवानी भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। हुकूमत के इकदाम हमने देखे कि पहले शुरू के अंदर जब स्मोक आउट ऑफ कंट्रोल था तो ग्रीन लॉकडाउन जी लगाया गया था बिल्कुल। लाहौर के कुछ इलाकों में। उसके बाद जब कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर और मज़ीद 12 इलाकों के अंदर, कुल 12 इलाकों के अंदर जो है वो ग्रीन लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया। और इसके अंदर कुछ जो है वो शराइत रखी गई, यही कि कमर्शियल जनरेटर्स पर मुकम्मल तौर पर बैन होगा, चिंची रिक्शा जो हैं वो शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे, शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, बारबेक्यू जो है वो रात 8 बजे के बाद नहीं हो पाएगा, कंस्ट्रक्शन के कामों पर मुकम्मल जो है पाबंदी लगा दी दुआ जाएगी। ये जितनी भी लेकिन पाबंदियां अमल दरामद की दुआ अगर ये हम जितनी भी पाबंदियां आप बता रही हैं जो हुकूमत की जानिब से लगाई गई हैं, क्या इस पर अमल दरामद हो रहा है? क्या आवाम इस पर अमल दरामद कर रही है? जब ये सवाल तो मेरे ख्याल में हम सबको ये जवाब सबको ही पता है कि शहरी जो है लाहौर के या पाकिस्तान के, तो वो इस पर कम ही अमल दरामद करते हैं, लेकिन शिकायत दुआ, जो है बिल्कुल वो शहरी करता कम ही है। अमल दरामद कर रहे हैं। हम फैसलाबाद का रुख करते हैं और ब्यूरो चीफ शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद है और हम देख सकते हैं कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, वो बड़ी पूरी तरह से अमल दरामद कर रहे हैं और अभी तक उनका बीपर जो है उनकी गुफ्तगू का आगाज होने वाला, लेकिन वो मास्क उतारने को तैयार नहीं है। शहरोज बताइएगा, आप तो भरपूर अमल दरामद कर रहे हैं, फैसलाबाद के शहरी क्या कर रहे हैं और कितनी स्मॉग है फैसलाबाद में? यकीनन जो इस वक्त फैसलाबाद के शहरी हैं उन्हें भी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफे की वजह से, क्योंकि सांस लेने में जो है वो दुश्वारी पेश आती है और खासतौर पर जो मोटरसाइकिल पर जो लोग सफर कर रहे होते हैं उन्हें काफी परेशानी होती है, क्योंकि आंखों में चुभन होती है। जब अगर आप ग्लासेस के बगैर मोटरसाइकिल चलाएंगे तो फिर यकीनन जो है वो चुभन होगी और मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर गले की बीमारियां जो है ये भी बढ़ती जा रही है। और हमारे जो बड़े अस्पताल हैं उनमें ये सारी सूरत देखी जा रही है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वहाँ अस्पतालों में जब वो जा रहे हैं गले की बीमारियों में और आंखों की बीमारी में मुब्तला होकर। तो ये इस वक्त सूरत हाल है फैसलाबाद में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि फैसलाबाद में जो फोग है वो भी जो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है और फैसलाबाद के तमाम जो 4 बड़े इंटरचेंजेस है, कमालपुर इंटरचेंज है, डिप्टी वाला इंटरचेंज है, साइया वाला इंटरचेंज और अमीनपुर इंटरचेंज इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद अच्छा है। शहरोज, ये भी बताइएगा, फोक का तो आप बता रहे हैं, फैसलाबाद भी उन शहरों में शामिल है जहां पर कुछ पाबंदियां जो हैं ग्रीन लॉकडाउन के तहत नाफिज की गई हैं। मार्केटें क्या अपने टाइम पर बंद हो रही हैं जो टाइम मुकर्रर किया गया है, और रेस्टोरेंट्स और उसके अलावा जो दीगर एक्टिविटीज पे बैन लगाया गया है उस पर इंतजामिया अमल दरामद करवा रही है?
देखिए उज़ैर, मैं ये समझता हूँ कि जो इंतज़ामिया ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो यकीनन आवाम के लिए लगाई हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि मार्केटें जो है वो 8 बजे बंद नहीं हुई, अपनी जो है वो मुकर्ररा वक्त पर 10 बजे के बाद ही बंद हुई हैं। कोई भी मार्केटों को बंद करवाने नहीं आया। लेकिन इससे पहले जो पार्कों और पब्लिक मकामात पर जो पाबंदी है उस पर जो है वो अमल दरामद करवाया जा रहा है, लेकिन मार्केटें उसी तरह ही खुली हुई हैं। जो रात जो हमने देखा, उसके अलावा जो मास्क पहनने पर पाबंदी लगाई गई है, इस पर बिल्कुल कोई भी अमल दरामद करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तमाम लोग जो ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी किस्म की किसी पाबंदी पर जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे। हालांकि ये इन्हीं के लिए जो है पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर इस पर अमल किया जाए तो यकीनन हम जो स्मोक के असरात हैं इससे जो है महफूज रह सकते हैं। उज़ैर, अच्छा बताइएगा शहरोज के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के हवाले से, जैसे कि कुछ देर पहले बताया गया कि क्रैकडाउन हो रहा है और टाइमिंग के हवाले से बताया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कितने लोग आप देखते हैं जिन्होंने मास्क वेयर किया हुआ है या उन पाबंदियों का वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं? ये ट्रैफिक जो पुलिस है फैसलाबाद की, ये उसका काम है कि जो ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं के खिलाफ प्रॉपर जो है क्रैकडाउन शुरू करे। लेकिन अभी एक हफ्ता हमने देखा है ऐसा कोई क्रैकडाउन फैसलाबाद में शुरू नहीं हुआ। जो गाड़ियों को पकड़ा जाए, जो धुआं छोड़ रही है उनको चालान किया जाए, उन्हें बंद किया जाए, ताकि हम इस जो फिजाई आलूदगी है इससे महफूज रह सकें। लेकिन ऐसा अभी तक फैसलाबाद में देखा नहीं गया। और मास्क के हवाले से मैंने पहले भी बताया कि इस पर कोई अमल दरामद बिल्कुल मास्क पर भी जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरी मास्क नहीं पहन रहे और गफलत का मुजाहरा किए जा रहे हैं। शहरोज साथ ही रहिए। दुआ आपसे जानना चाहेंगे कि लाहौर में तो हमने देखा कि फैसलाबाद से सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। यहाँ पर तो अमल दरामद करवाया जा रहा है सख्ती से, मार्केट्स को बंद करवाया जा रहा है सूबाई दारुल हुकूमत में। बिल्कुल उज़ैर, जिस तरह मैंने कहा था कि ग्रीन लॉकडाउन के अंदर पहले तो जो है जितना इंतज़ामिया ने और जितना भी कहा गया था कि पाबंदियां लगाई गई थी उस पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस पर मैं ग्रीन लॉकडाउन एरिया में मौजूद थी उधर भी मेरे सामने जो थे वो चिंची रिक्शा खुलेआम घूम रहे थे, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन उसके पेश नज़र स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने ये भी कल ऑर्डर्स जारी किए हैं सुबह के औकात में कि मार्केटें जो है वो रात 8 बजे तक बंद कर दी जाएंगी और जो रेस्टोरेंट्स हैं, आउटडोर डाइनिंग है, उस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाएगी। और जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, फार्म हाउसेस वगैरह हैं, उसके अंदर भी जो है वो फंक्शंस वगैरह नहीं हुआ करेंगे। लेकिन फिलहाल कल तो ये हुआ था कि कल तो मार्केट 8 बजे तक जो है वो बंद हो गई थी, लेकिन अब देखना ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये किस तरफ रुख करता है, क्योंकि अब इस तरफ एक दिन हुआ है इस ऑर्डर को जारी किए हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा इन पे जो है अमल दरामद करते हुए भी। तो इसके अलावा भी लाहौर के तमाम मॉल्स के अंदर ये ऑर्डर किया गया है कि एयर प्योरीफायर, बिल्कुल पाबंदियां नाफिज की गई हैं मार्केट्स को लेकर, मॉल्स को लेकर, लेकिन जो चिंची रिक्शा हैं और सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही हैं जो कि बेहद धुआं छोड़ रही हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई उस तरह से देखने में नहीं मिल रही। तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर इक़दामात से स्मोक का खात्मा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि उसमें बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है।